नमस्कार, संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप कुमार सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से सके। दोस्तों, इस वक्त की एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। जी हाँ, संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और एक बम्पर पदों पर में दोस्तों यह विज्ञप्ति जारी की गई है। अब इसकी आवेदन तिथि, योग्यता, अलग अलग जो पद है उसमें टोटल कितने में दोस्तों अलग अलग पदों के लिए कुल कितने पद यहाँ पर दिए गए हैं, एग्जाम डेट, सिलेबस, इस सब कुछ में दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज अंत तक हमारे साथ इस वीडियो के साथ बने रहेगा। चलिए, तो बिना समय आपको सीधे देखिए यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जो रूल बुक इन्होंने टोटल डाल के रखी है उसके बारे में दोस्तों आपको हर एक पॉइंट को आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो जैसा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर पीडीएफ फाइल पर आ चुके हैं और आपका लिखा हुआ है किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश भोपाल कृषि विस्तार कार्यक्रम अथवा अंतर्गत संविदा भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2023 के समान निर्देश। अब देखिए नियम पुस्तिका यहाँ पर इससे संबंधित जानकारी यहाँ पर, तो इससे संबंधित जानकारी देखो यहाँ पर इन्होंने नीचे आपका मेंशन करके रखी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत आदेश क्रमांक इतने प्रकार से आपका, और यहाँ पर देखिए कितने आपके पद हैं। तो देखिए संविदा पर ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर के 154 पद, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर के 651 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर के 20 पद और लेखापाल सहित लिपि के 17 पद की पूर्ति हेतु एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आयोजन कर निम्नानुसार रिक्त पदों की भर्ती में दोस्तों की जाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग में दोस्तों कैटेगरी में आपको पद दिखाई दे रहा है। आपका अनरक्षित, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के देखिए ब्लॉक टेक्नोलॉजी के मैनेजर पदों पर 154 पद है, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर के आपके 651 पद हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के यहाँ पर 20 पद हैं और लेखापाल के दोस्तों 17 पद है। अब इन अलग अलग दोस्तों जो पदों के लिए क्या योग्यता आपकी मांगी गई है वो आपको नीचे बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर। तो देखिए ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर की जो सैलरी रहने वाली है आपका ये 30,000, जी हाँ 30,000 प्रतिमाह होना चाहिए, प्रतिमाह आपकी होगी। और इसके लिए आपके पास न्यूनतम शैक्षणिक जो अर्हता होना चाहिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र, कृषि उद्यानिकी, कृषि अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा कंप्यूटर दक्षता आवश्यक है। इसका मतलब आपके पास एग्रीकल्चर में दोस्तों एग्रीकल्चर में आपके पास क्या पीजी की डिग्री आपका होना चाहिए और साथ साथ कृषि में मैदानी कार्यों का 2 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मेरिट सूची का जो निर्धारण होगा, ऑनलाइन परीक्षा के 90 अंक तथा वांछनीय अनुभव के अधिकतम 10 अंक, मतलब एक्सपीरियंस के आपके 10 अंक और 90 अंक में दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा के आपके होंगे। और इस प्रकार कुल 100 अंकों में से मेरिट सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा में समान अंक आने पर अधिक आयु वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे हर एक एग्जाम में होता है। और यदि परीक्षा के अंक और आयु भी समान है तो स्नातकोत्तर उपाधि में जिनके परसेंट ज़्यादा होंगे में दोस्तों आपकी मास्टर डिग्री में उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये मैंने आपको ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर के बारे में बताया है। अगला हमारा जो पद है आपका असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर। देखिए असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर का जो वेतन मान है 25,000 रुपये प्रतिमाह है। इसके लिए आपके पास देखिए 4 वर्षीय स्नातक डिग्री होना चाहिए आपका एग्रीकल्चर में, कृषि उद्यानिकी, कृषि अभियांत्रिकी में। और वहीं पर आपका यहाँ पर इसकी जो मेरिट सूची कैसे बनेगी, तो ऑनलाइन परीक्षा के 200 अंकों के आधार पर दोस्तों इसकी क्या है आपकी सूची बनने वाली। यहाँ पर किसी प्रकार का असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, अगला जो पद है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, दोस्तों जिनके पास कंप्यूटर संबंधित डिग्री डिप्लोमा है उनके लिए बहुत ही बढ़िया जॉब है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर की देखिए सैलरी आपकी 16,000 है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विद्यालय से देखिए किसी भी विषय में स्नातक चलेगा, किसी भी सब्जेक्ट में आपने डिग्री करके रखी हो और साथ में किंतु 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा, डीसीए, पीजीडीसीए होना चाहिए और सीपीसीडी होना चाहिए। या फिर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है तो बीसीए, एमसीए, यदि आप बीसीए एमसीए है तो आपको कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है किंतु सीपीसीडी की आवश्यकता होगी। हालांकि देखिए इन्होंने सीपीसीडी मेंशन नहीं किया है कि हिंदी अंग्रेजी दोनों में चाहिए, तो किस एक में भी सीपीसीडी आपके पास होगी तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी मेरिट सूची भी देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर के 100 नंबर का ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके आधार पर दोस्तों बनाई जाएगी। और यदि आपके परीक्षा में समान अंक आपकी आयु हो जाती है तो स्नातक डिग्री में ज़्यादा परसेंट वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। अंतिम जो पद है आपका लेखापाल सह लिपिक का, इसमें 22,500, 22,500 इसमें सैलरी होगी। मान्यता प्राप्त विद्यालय से देखिए टेली सॉफ्टवेयर के साथ बीकॉम के आपके पास डिग्री होना चाहिए। और वहीं पर लेखा प्रबंधन संबंधी कार्य का 3 वर्ष के आपके पास अनुभव होना चाहिए। और इसकी मेरिट सूची का निर्धारण में दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा के 100 अंकों में मेरिट सूची के आधार पर दोस्तों किया जाएगा। तो ये अलग अलग पदों में कुल में दोस्तों रिक्तियां मैंने आपको बताई है। अब देखिए चयन हेतु आवश्यक जो निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि पहली बात तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित ऑनलाइन चयन परीक्षा होगी। संचालक कृषि
किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार एमपी ऑनलाइन द्वारा निर्धारित 7 परीक्षा केंद्रों में चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। कम से कम 3 परीक्षा केंद्र का दोस्तों विद्यार्थी यहाँ पर चयन कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र परिवर्तन का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं होगा। आप देखिए संविदा पर ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं लेखापाल सह लिपिक के पद राज्य स्तर के पद हैं। अतः पदों की पूर्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का संधारण राज्य स्तर पर संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अगर नेक्स्ट आपकी जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो होगी आपको बता देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए सभी पदों के लिए पृथक पृथक परीक्षा आयोजित होगी तथा मेरिट सूची भी पृथक पृथक बनेगी। मतलब अलग अलग पदों की मेरिट अलग होगी, एग्जाम भी अलग अलग होगा। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक परीक्षा के तुरंत पश्चात कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखे जा सकेंगे। मतलब यहाँ पर देखिए कर्मचारी चंडल के अनुसार, जैसे आपने देखा होगा व्यापम को कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपके मार्क्स तुरंत पता चल जाते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों मार्क्स आपके तुरंत हो जाएंगे, लेकिन उक्त अंक का प्रिंट आउट अभ्यर्थियों को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। तो ये तो भाई कर्मचारी चंडल में आपको उपलब्ध नहीं कराया जाता, सिर्फ अपने मार्क्स आप देख सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित आपको वो बता देते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही भाई कृषि किसान कल्याण में बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आपकी निकली है। और अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए अब देखिए मूल्यवासी प्रमाण पत्र, देखिए मूल्यवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। मध्य प्रदेश का आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा देखिए खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती की भरे जाने वाले पदों की जो आयु होगी वो तो 18 से 43 वर्ष, मतलब आयु भी बढ़िया आपका 18 से 43 वर्ष वाले यहाँ पर स्टूडेंट्स फॉर्म को भर सकते हैं। और महत्वपूर्ण यहाँ पर जो चीज़ें आपको और बता देते हैं यहाँ पर। अब देखिए चयन प्रक्रिया से संबंधित यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं और जो सारे इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट की भी यहाँ पर इन्होंने बता के रखा है। संविदा, चूंकि संविदा पर आधारित वैकेंसी है तो संविदा नियुक्ति की शर्तें क्या क्या होंगी वो भी आपको बताने वाला हूँ। और जो अन्य इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं मुख्य आपको चीज़ें इसमें बता रहा हूँ। चलिए अब ये पूरा देखिए कंप्लीट इन्होंने ये टेबल देके रखा जहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज पूरे में दोस्तों पदों का विवरण है जिसे आप देख सकते हैं। चलिए अब यदि आपका देखिए चयन हो जाता है तो अंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले मूल प्रमाण पत्रों की चेकलिस्ट भी इन्होंने दे दी। मतलब यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इन सभी दस्तावेजों को लेकर जाना पड़ेगा। 12th की मार्कशीट, 10+2 की मार्कशीट, वांछित योग्यता प्रमाण पत्र, वांछनीय अनुभव प्रमाण पत्र, मूल्यवासी जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड से जारी दिव्यांग जनों के लिए प्रमाण पत्र और विभाग का प्रमाण पत्र, ये आपका मेरिट है। तो जीवित संतानों का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र और आपकी अन्य चीज यहाँ पर मेंशन करके रखी है। अब देखिए चूंकि ये वैकेंसी संविदा पर आधारित है इसलिए संविदा पर पद स्थापना है तो अनुबंध की शर्तें क्या होंगी। पहली बात तो संविदा पर नियुक्ति की अवधि कार्यभार ग्रहण करने के दिवस से 1 वर्ष हेतु मानी जाएगी। नियुक्ति के 1 वर्ष उपरांत किए गए कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर उपयुक्त होने पर 1 वर्ष के लिए पुनः सेवा वृद्धि की जा सकेगी। मतलब देखिए मिनिमम 1 साल के लिए और अगले साल में दोस्तों आपकी सेवाओं के आधार पर दोस्तों आगे से क्या कंटिन्यू रखा जा सकेगा। और अन्य इन्फॉर्मेशन यहाँ पर संविदा से संबंधित सारी शर्तें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपकी बढ़िया वैकेंसी हमने आपको बताई। टोटल 842 पदों पर में दोस्तों अलग अलग पदों पे बम्पर भर्ती निकाली गई, ठीक है। और इससे संबंधित यहाँ पर अनुबंध आपका दिया गया है, सारा आपका ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो अभी हमने आपको जो भी बताया था उसे शॉर्ट लघु रूप में आपको बता देते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास विंध्याचल भवन पंचम भवन भोपाल आपका। और ये चयन परीक्षा है 2023 अलग अलग पदों के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका ब्लॉक टेक्नोलॉजी के पद, उसकी सैलरी, उसकी शैक्षणिक योग्यता, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी के कुल पद, उसकी सैलरी, उसकी योग्यता, लेखापाल के कुल पद, उसकी सैलरी और कंप्यूटर ऑपरेटर के कुल पद, उसकी सैलरी। और ये टोटल देखिए टोटल आपके जो अलग अलग पद है यहाँ पर हमें दोस्तों पूरा देख पाएंगे। अच्छा अब बात करेंगे सर परीक्षा ऑनलाइन आवेदन तिथि। देखिए परीक्षा ऑनलाइन आवेदन तिथि की बात कर लेंगे तो 17 मार्च मतलब कल ही से प्रारंभ हुए, कल से 17 मई से प्रारंभ हुए हैं और 16 जून 2023 की रात्रि 12 बजे तक में दोस्तों इसके फॉर्म भर सकते हैं। उक्त पदों होती भर्ती परीक्षा में दोस्तों क्या अलग अलग होगी और परीक्षा तिथि की जानकारी आपको एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर दोस्तों क्या है प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। और इसके यदि आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो इनकी जो वेबसाइट यहाँ पर देखिए mponline.gov.in या iform.mponline.gov.in पर पूरा में दोस्तों परीक्षा से संबंधित नियमों का विवरण आप में दोस्तों क्या है आपका पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप में दोस्तों संपर्क कर सकते हैं। तो ये में दोस्तों किसान कल्याण तथा कृषि विकास का कंप्लीट नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया। आशा में दोस्तों आपको न्यूज बेहतर लगी होगी। अपने मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस प्रकार की अपडेट हमारे चैनल पर दोस्तों सबसे पहले आपको दी जाती है। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। इसका नाम है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर, जहां पर 57,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर हर शाम को 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, MPG के हर एक सब्जेक्ट के नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का मैं दोस्तों सुंदर सा सेशन होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ साथ दिन भर यहाँ पर ऑफलाइन क्वेश्चंस भी आपके चलते रहते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर में दोस्तों बना सकते हैं। वहीं पर आप हमारे चैनल संदीप गौर सर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर मैं दोस्तों आपको हर रात 9 बजे मध्य प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा, ITI, कोपा, पटवारी भर्ती परीक्षा, ग्रुप 4 के लिए हिंदी, कंप्यूटर का शानदार सेशन आपको लाइव मेरे द्वारा मिलेगा। और ऑलरेडी मैं अपने इस चैनल पर 600 से अधिक वीडियो डाल चुका हूं। आप हिंदी, कंप्यूटर के अन्य वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में चेक में दोस्तों कर सकते हैं। तो ये थी मैं दोस्तों इससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।